हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं साइंस का क्लास 10th का एक जो है क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि हमारा एग्जाम में आ रखा है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम यहाँ पे दे रखा है और हमसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लिखी दिख रही होंगी, स्क्रीन पे लिखी हुई दिख रही होंगी। तो वो चीज़ें हमको यहाँ पे जो है पता करनी है। मैं वन बाई वन मतलब हम पता करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या क्या उसके आंसर है। बट उससे पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, ये एक बैटरी लगी हुई है, तो ये इसमें स्विच लगा हुआ है। जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो जो करंट है वो निकलना लगेगा। ठीक है, करंट कहाँ से कहाँ पर निकलेगा ये एक डायरेक्शन भी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। कुछ इस तरीके से जो है करंट जाएगा। ये सॉरी मैं नहीं लिख पाया था। एक बैटरी लगाई, जैसे ही हमने स्विच को ऑन करा करंट पास होने लगा। करंट कहाँ से पास होगा? प्लस से माइनस वाली साइड को, प्लस से निकल के जाएगा, कहाँ को जाएगा? माइनस वाली साइड में जाएगा। ठीक है, ये जो बैटरी है इसका जो विभवांतर है, विभव कितना विभव है, कितना विभवांतर है इसमें? 6 वोल्ट का विभवांतर इसमें है। करंट जब यहाँ से निकला तो यहाँ पे जाकर के ऊपर गया, बीच में गया और नीचे गया। मतलब थोड़ा करंट, थोड़ी जो धारा थी, विद्युत धारा वो ऊपर गई, थोड़ी बीच वाले में गई, थोड़ी नीचे गई। यहाँ पे प्रतिरोध लगे हुए हैं। प्रतिरोध का काम क्या होता है? इस करंट को थोड़ा कम कर देंगे। क्या कर देंगे? मतलब करंट को रोक दे, जो करंट को कम करते हैं वही प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, बाद में ये इधर से निकल करके कुछ धारा इधर गई, कुछ धारा इधर गई, कुछ धारा इधर गई, बाद में ये फिर से सब एक पॉइंट पे मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल गई और वापस यहाँ पे आ गई। तो ये एक अमीटर लगा हुआ है जो कि इसका पाठ्यांक ले लेगा, मतलब धारा का पता लगा देगा कि कितने एम्पियर की धारा यहाँ पे टोटल है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये वर्क करता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा, कि मतलब इसमें कितनी विद्युत धारा बह रही है, इसमें कितनी विद्युत धारा बह रही है, और इसमें I1 का मान, I2 का मान और I3 का मान हमको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये I1 के सामने ये जो 5 ओम है, ये R1 मतलब पहला प्रतिरोध हो गया 5 ओम का। दूसरा प्रतिरोध यानी कि R2 का मान जो हो गया हमारा 10 ओम का हो गया। ठीक है, और तीसरा प्रतिरोध जो हमारा R3 हो गया वो हमारा 30 ओम का हो गया। ठीक है, ये आर नहीं सर, ये ओम का साइन है, कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, चलिए अब हमें आर का मान बताना है। एक चीज यहाँ पे गिवन है, जो विभवांतर है, विभवांतर जो है हमारा 6 वोल्ट का है, मतलब V का मान 6 वोल्ट है। और एक चीज याद रखना, ये जो क्रम है ये समांतर क्रम है। समांतर क्रम में धाराएं ऊपर नीचे सब, मतलब सारी डायरेक्शन में अलग अलग जाती है, लेकिन विभवांतर सबका सेम रहेगा। तो चलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पे लिखना, हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है। ठीक है, आई की अगर वैल्यू निकालें तो V आर कहाँ पे आ जाएगा? इसके अपॉन में। तो अगर हमको आई की वैल्यू पता लगानी है तो V के मान में R से हमको भाग देनी होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं R1 में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो R1 में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी? यहाँ से फॉर्मूला लेंगे, I1 बराबर V तो सब में सेम होगा और R1। ठीक है, I जो है हमने I1 ले लिया, V सब में सेम रहेगा और R की जगह पे हमने R1 लिया है। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, V की वैल्यू है हमारी 6 और R की वैल्यू है 5, और इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर, मतलब इतने एम्पियर की जो है धारा यहाँ पे रहेगी। एंड मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि नीचे जो है बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और उसके वजह से मैं ये वीडियो थोड़ा शॉर्टली बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब शॉर्टली कैसे करके बनाऊंगा वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने R1 के बीच में धारा निकाली, ऐसे आप R2 के बीच में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, मैं शॉर्टली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बाद में ज़्यादा शोर ना हो, इसलिए जल्दी कवर हो जाए। R2 के बीच धारा निकालेंगे तो I2 का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा V/R2। V की वैल्यू है 6, R2 की वैल्यू है हमारी 10। तो इसको जो है हम 2 के 5 से काट देते, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। इतने एम्पियर की धारा R2 में बहेगी। और R3 में जब हम निकालेंगे तो I3 का मान हो जाएगा V/R3। V की वैल्यू है यहाँ पे 30 और सॉरी V की वैल्यू है 6 और R3 की वैल्यू है 30। इसको काट देते हैं, 6 के 5 से 6 कम 6, 6 पंजे 30। तो हमको
I1, I2 और I3 के मान यहाँ से मिल गए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रफली, I1 का जो मान हमको मिला है 6/5 एम्पियर मिला, I2 का जो मान मिला वो हमको मिला 3/5 एम्पियर, और जो I3 का मान मिला वो हमको मिला 1/5 एम्पियर, ठीक है। इतना आपको पहले सॉल्व करना था। अब इसके बाद में ये पहली चीज थी आपकी, अब आपको दूसरी चीज सॉल्व करनी है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या चीज दे रखी है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कि कुल प्रतिरोध इसमें कितना बह रहा है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध भी हम बता सकते हैं, ठीक है। हम मान लेंगे, माना परिपथ में या परिपथ का कुल प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध R है, ठीक है। मान लिया R है। अब चूंकि ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इसलिए तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R, और 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। लगा देते हैं, 1/R की वैल्यू निकालनी है, 1/R1, R1 की वैल्यू है 5 प्लस 1/R2 की वैल्यू जो है 10 प्लस 1/R3 की जो वैल्यू है वो है हमारी 30। इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। आई होप कि आपको लेना आता होगा एलसीएम, और नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 + 3 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10/30, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 1/3 ओम। यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध या फिर इसमें कुल प्रतिरोध कितना बह रहा है, 1/3 ओम का जो है यहाँ पे, सॉरी ये अभी हमारा जो ये वैल्यू आई है 1/R की वैल्यू आई है। अभी हमको R की वैल्यू बतानी, मतलब R को भी पलट देंगे तो इसे भी पलट दो, तो R की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम, ठीक है। तो कुल मिला करके ये 1/R की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 1/R की वैल्यू, हमको R की वैल्यू बतानी है, तो इसको भी पलट दो, इसको भी पलट दो, तो इसमें जो कुल प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध बह रहा है वो कितना बह रहा है, 3 ओम का जो है कुल प्रतिरोध यहाँ पे बह रहा है। अब यहाँ पे तीसरी चीज की हम बात कर लेते हैं कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, कि कुल धारा इसमें कितनी बह रही है, ठीक है। तो कुल धारा यहाँ भी ऐसे करेंगे हम, मान लेंगे, माना परिपथ में कुल धारा I बह रही है, I बह रही है। अब कुल धारा हमको निकालनी है, तो कुल धारा मतलब सारी धाराओं को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। मान लो किसी एक बच्चे के पास 20 रुपए, किसी के पास 30 रुपए, किसी के पास 10 रुपए हैं, कुल रुपए कितने हो गए, तो सबको जोड़ के बता देंगे 60 रुपए, ऐसे इधर करना है, ठीक है। एक के पास जो है यहाँ पे लिख देते हैं I बराबर, एक के पास जो है 5 रुपए है, सॉरी I1 का मान ये है, I1 का मान, एक के पास जो है 6/5 रुपए है, एक के पास 3/5 रुपए है, और एक के पास 1/5 रुपए है। तो हमको बताना है टोटल क्या आएगा, नीचे के समान है तो एक बार लिख देंगे, ऊपर 6 + 3 + 1, तो I की जो वैल्यू आ जाएगी 10/5, इनको जोड़ के 10 आ रहा है, और 5 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि जो परिपथ में कुल धारा बहेगी वो कितने एम्पियर की धारा बहेगी, 2 एम्पियर की धारा बहेगी कुल, ठीक है। यहाँ से जो धारा निकली वो 2 एम्पियर की धारा बही I, और यहाँ पे जाकर के टूट गई I1 में 6/5 के रूप में, I2 में जो टूटी वो 3/5 के रूप में, I3 में जो टूटी वो 1/5 के रूप में, और फिर वापस जब आ गई तो फिर से यही फॉर्मूला हो गई कि वो 2 एम्पियर की धारा थी। और ये किसने पाठ्यांक करा, मतलब किसने ये बताया कि 2 एम्पियर की वैसी है, जो है एमीटर बताएगा, लेकिन यहाँ तो हमने कैलकुलेशन करके बताई है ना। तो कुछ इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन करेंगे, और आई होप कि अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप छोड़ेंगे तो नहीं, बिल्कुल भी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई रात बहुत ज़्यादा हो रही है, सच में यार कसम से, और ठंड भी हो रही है। और एक चीज़ इसी के साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि यार शोर बहुत हो रहा है, तो उसको प्लीज़ यार आप जो है ना अवॉइड कर देना शोर को, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। बट अगर आपको ये समझ में आया हो ना तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हाँ एक चीज़ और, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।